हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। इसका एग्ज़ाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और यह एग्ज़ाम आप लोगों का 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद से आप लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और आई होप आप लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक भी कर लिया होगा। और रिज़ल्ट अगर अभी भी किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अब जो एनटीए की ओर से रिज़ल्ट जारी किया गया है उसमें सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है और जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए 1871 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं 185 वैकेंसी पर। तो अप्रोक्सीमेट 10 गुना कैंडिडेट के आसपास जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था उतने ही कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। अब क्या क्या है, जो रिज़ल्ट आया है ना ही उसमें आप लोगों के मार्क्स पता चल रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स थे, ना ही उसमें ये पता चल रही है कि कट ऑफ कितनी है, और ना ही उसमें ये चीज़ डिक्लेयर की गई है कि सेक्शनल कट ऑफ कितनी गई है। तो ना तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में कोई बात की गई है, ना मार्क्स आप लोगों के डिक्लेयर किए गए हैं, और ना ही ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है वो भी डिक्लेयर की गई है। तो ये एनटीए ने इस तरीके का रिज़ल्ट दिया है और ये सब चीज़ें आप लोगों की जब ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, सारे प्रोसेस इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप लोगों के जो मार्क्स है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। अभी ना ही आप लोग मार्क्स देख सकते, ना ही कट ऑफ और ना ही सेक्शनल कट ऑफ। अब जो भी कैंडिडेट आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसकी हमें एक आइडिया बता दीजिए कि कट ऑफ कितनी गई है, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मेरे ग्रुप से, मैंने ग्रुप में जो बना रखा था, तो उसमें जो मुझे नंबर मिले कैंडिडेट के उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ कि यूआर की कट ऑफ कितनी गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं उस कट ऑफ के बारे में कि किस कैंडिडेट का कितनी कट ऑफ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये कट ऑफ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आउट ऑफ 800 होगी और ये स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ निकाली गई है। तो इसमें जो मेरी बात हुई कैंडिडेट से, यूआर कैंडिडेट 439 पे सिलेक्ट हुआ है और 432 पर भी सिलेक्ट हुआ है। तो आप लोग ये तो देखो सिलेक्शन है कट ऑफ का, तो कट ऑफ में भी इससे 4-5 नंबर कम भी हो सकती है, में भी हो सकता है कट ऑफ आप लोगों की 435 इवन 420 तक हो सकती है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो, यूआर की कट ऑफ 420 हो सकती है? इसलिए हो सकती है क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये आप लोगों के 10 गुना कैंडिडेट है, 1871 कैंडिडेट, और सिलेक्शन तो 185 कैंडिडेट का ही होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है ये बाहर जाएंगे, तो इसका मीन्स जो फाइनल कट ऑफ है वो आप लोगों की बढ़ेगी। तो आप लोग बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप लोग को क्वालिफाई है वो आप लोगों ने नीचे कट ऑफ डाउन करके, जहाँ पर उनको 10 गुना कैंडिडेट मिले तब कट ऑफ लगाई गई है। बाद में कट ऑफ आप लोगों की इंक्रीज़ होगी, 10-15 ऐसे करके आप लोगों की कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। तो 420 या ±5 के आसपास आप लोग अपनी कट ऑफ मान सकते हैं। 425 गई होगी मेरे अकॉर्डिंग यूआर की कट ऑफ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसका भी सिलेक्शन हुआ है कि उसके यूआर कैटेगरी में कितने मार्क्स हैं। तो ये आप लोग की यूआर की कट ऑफ 425 या 30 के आसपास। उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो इसमें जिस कैंडिडेट से बात हुई 360 पर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 360 से ऊपर कट ऑफ गई है। और एक कैंडिडेट ने जो मार्क्स सेलेक्टेड है उसके 496 हैं और एक कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 424 है जो सिलेक्टेड है। तो ये आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ है। तो अप्रोक्स देखा जाए यहाँ 496 से 420, तो अप्रोक्स मान करके चलिए 400 के आसपास ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ होगी। देखिए यहाँ से 425 निकलता है आप लोगों का, यूआर के लिए 425 निकलता है। उसके बाद आप लोगों का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसके लिए जो कट ऑफ निकलती है वो आप लोगों की 400 या 390 के आसपास निकलती है। ये दो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब चलते हैं अदर कैटेगरी की। अदर कैटेगरी में आती है आप लोगों की ओबीसी की और एसटी की। ओबीसी में क्या है आप लोगों का 438 पर भी सिलेक्शन है और 434 पर भी सिलेक्शन है। तो वही आप लोग के अकॉर्डिंग देखा जाए इसमें तो समझिए कि कम से कम आप लोगों की वही 420 के आसपास इसकी भी कट ऑफ हो सकती है। इवन 415 यानी 415 के आसपास भी ओबीसी में सिलेक्शन हुए होंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी जो है आप लोगों की वो एसटी कैटेगरी है। इसमें आप लोगों की जो कट ऑफ है वो आप लोगों की 342 वाला कैंडिडेट सिलेक्ट है। तो ये भी कट ऑफ आप लोगों की 330 के आसपास होगी जो आप लोगों की एसटी वाली है। अब एससी की कितनी गई है, ये मेरी किसी कैंडिडेट ने मुझे मार्क्स नहीं शेयर किए हैं कि एससी की कितनी कट ऑफ गई है। तो आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगाए तो 342 है, तो एससी की जो कट ऑफ होगी मेरे अकॉर्डिंग वो 360 के आसपास होगी। अब मैं आप लोगों के लिए हर एक कैटेगरी की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग गई है मैं लिख देता हूँ। देखिए ये आप लोग की यूआर,
ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर आप लोगों की ओबीसी, फिर आप लोगों की एससी और फिर आप लोगों की एसटी। देखो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो अप्रोक्स 425 के आसपास गई है। फिर आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ, ये अप्रोक्स आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूआर में जो कैंडिडेट की सिलेक्शन हुआ है 425 के आसपास आप लोग मान सकते हैं यूआर की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ 415 से 430 के आसपास, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ है 390 से लेकर के 400 के आसपास, और एससी की जो कट ऑफ गई है 360 के आसपास गई है, एंड एसटी की कट ऑफ गई है 330 यानी 330 के आसपास। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कैंडिडेट के द्वारा मुझे मार्क्स बताए गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके अकॉर्डिंग मैंने एक अरेंज करके आपको एक आइडिया दिया है कि आप लोगों की कट ऑफ इतनी गई होगी। अब आप लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कैंडिडेट इसको क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ सर हमारा इतने मार्क्स पर क्लियर हुआ है। बाकी जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उससे भी आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई होगी। तो ये कट ऑफ थी। बाकी जो मैंने आप लोगों की कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यूआर 425 थी और आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 390 थी। तो अब देखिए यूआर के हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो 520 और 560 बताई थी जो मैंने बताई थी। देखिए इसमें भी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर 200 में से 130 क्वेश्चन कट ऑफ नहीं जा सकती, आप बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए कट ऑफ कितनी, उससे भी कम कट ऑफ गई जो मैंने बताई थी। मैंने हाई कट ऑफ बताई थोड़ी सी, उसके बाद भी कह रहे थे कैंडिडेट सर आपकी कट ऑफ कम है, इससे ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन कट ऑफ उससे कम गई है। 520 और 560 बता रहे थे, उसी के आसपास जो मैंने बताई थी आप लोगों को। अब देखिए कट ऑफ कितनी बताई मैंने, 430 के आसपास गई है। ओबीसी की कट ऑफ 480 520, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ 420 है। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ 380 480 के आसपास बताई गई थी, लेकिन 390 के आसपास आप लोग ओबीसी की कट ऑफ गई है। एससी का जो प्रिडिक्शन था वो 400 के आसपास था, लेकिन एससी की कट ऑफ अप्रोक्स 360 यानी 40 मार्क्स कम गई है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर जो एसटी की कट ऑफ का प्रिडिक्शन 360 था, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आप लोगों की 340 के आसपास है। तो ये मेरी कट ऑफ का प्रिडिक्शन था, और ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में था कि कितनी कट ऑफ गई है। आई होप आप लोगों को ये कट ऑफ की एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एनटीए की ओर से कोई अपडेट आती है आप लोगों की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उसकी जानकारी आप लोगों को हाईस्टेड चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।